एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, जो लोग अपने शादी में ये नहीं करते वो जीवन भर अपने पत्नी का गुलामी करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और RK एडिटिंग 10 मिलियन चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ अपने पत्नी और एक बेटी के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसको पुत्र नहीं हुए और वो अपने बेटी को पुत्र का ही दर्जा दे रहा था और पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करता था। जो सेठ की लड़की कहती थी वो सेठ उसे पूरा कर देता था, क्योंकि उसके पास ढेर सारा संपत्ति था और अपने पुत्री के लिए कुछ भी कर सकता था। दिन पर दिन बीतते गए। एक दिन उसकी लड़की धीरे धीरे संज्ञान हो गई और लोग कहने लगे कि अब तुम्हारा विवाह करेंगे। एक दिन सेठ और सेठानी दोनों अपने बेटी को बुलाकर बताया और कहा, बेटा मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तब सेठ की पुत्री बोली, हाँ पिताजी मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन उसमें मेरा एक शर्त है, जो लड़का मुझसे सुबह 10 जूते खाएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि अब भला ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो 10 जूते मेरे पुत्री से रोज खा सके, यानी अपनी पत्नी से। मैं अब क्या करूं, ऐसा लड़का कहाँ से तलाश करूं। सेठ बहुत चिंतित हो गए। तब सेठानी ने कहा कि यह सब कुछ तुम्हारे लाड़ प्यार से हुआ है, अब जाओ ऐसा लड़का का तलाश करो, देखता हूँ कहाँ मिलेगा। भला अपनी पत्नी से कौन 10 जूता रोज सुबह खाना चाहेगा। तब सेठ सोच विचार कर क्षेत्र में चारों तरफ दूर दूर तक ऐलान करवा दिया कि जो मेरे पुत्री को शर्त के मुताबिक विवाह करके ले जाएगा उसे अपने जजात का आधा हिस्सा दे दूंगा और वो राज करेगा। यह बात काफी दूर दूर तक गांव में फैल गई। लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ, तब कोई भी इस बात से राजी नहीं हुआ। कोई कहता था मेरा पुत्र तो 10 जूते में ही मर जाएगा, कोई लड़का कहता था एक दिन की बात हो तो सब खा ले, लेकिन डेली में तो मर ही जाना पड़ेगा। कोई भी नहीं तैयार हुआ, हर कोई डर गया था और डर रहा था। एक लड़का सेठ के लड़की को बहुत ही पहले देखा था। सेठ की लड़की काफी खूबसूरत थी, इसलिए वो उस लड़की पे पहले से ही मोहित हो चुका था। इसलिए उस लड़के को जब पता चला, तब उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। तब उसके पिता ने कहा, बेटा तुम क्यों बेमौत मरना चाहते हो, ऐसी डायन से विवाह मत करो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी खूबसूरत लड़की का तलाश कर दूंगा। लेकिन उस लड़के ने कहा, मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़की से, नहीं तो जीवन में कभी विवाह ही नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। यह बात सुनकर उसके पिता हैरान हो गए और कहा, ठीक है मैं जाकर सेठ से बात करता हूँ, कुछ ही दिन में बारात चलेंगे, तू परेशान मत हो, ऐसे ही मरना है तो ठीक है, मैं भला कैसे रोक सकता हूँ। फिर उस लड़के के पिता ने सेठ के यहाँ पर चले गए। तब सेठ ने कहा, क्यों आए हो यहाँ पर। तब उसने बोला कि मेरा एक लड़का है जो आपके लड़की का शर्त सुना है और विवाह करना चाहता है, और बोला है मैं विवाह करूंगा तो उसे सेठ के लड़की से, नहीं तो मर जाऊंगा। तब सेठ ने कहा, ठीक है आज तुम यहीं पर रुको, सुबह में पंडित को बुलाकर और विवाह किस दिन होगा फिक्स करवाता हूँ, ताकि तुम यहाँ से जाओ और बारात लेकर आ जाओ, धूमधाम से विवाह करेंगे। भला ऐसा लड़का मिला तो। यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और रात में खूब सेवा सत्कार किया और सुबह हो गया, विवाह सुनिश्चित हो गया। और सेठ ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कई रथ और भी व्यवस्थाएं कर देता हूँ, ताकि तुम बारात लेकर बहुत ही धूमधाम से आओ। तुम गरीब हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और मैं तुम्हारे लिए सारा इंतजाम रातों रात करा दूंगा। उस लड़के के पिता ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ और बारात लेकर आता हूँ। घर पहुंचकर लड़के को दूल्हा बनाए और सजाया। बारात को तैयार करके धूमधाम से सेठ के घर पहुंचा गया। सेठ बहुत खुश हुआ और विवाह धूमधाम से हुआ। लड़का भी काफी ज्यादा खुश था। लोग लड़के को देख रहे थे कि लड़का इतना ज्यादा खुश क्यों है। फिर दुल्हन को डोली में बिठाया गया और दुल्हन विदा हुई। दूल्हा और दुल्हन डोली में बैठकर गांव से बाहर निकल गए। जब गांव से काफी दूर हो गए तब रात होने लगा। डोली में सूप बंधा हुआ था, सूप खरबड़त का आवाज कर रहा था। गुस्से से दूल्हा कहार से बोला, जल्दी से डोला यही रोक दो वरना ठीक नहीं होगा।
कहार ने डोला को रोक दिया। दूल्हे ने तुरंत डोला से नीचे उतरा और दुल्हन के सामने ही गुस्से से सूप को उतारकर और लात से तोड़ दिया और तलवार निकालकर और काट डाला। सूप को काटने के बाद जमीन में उसी तलवार से खोद कर गाड़ दिया। बोला और बड़बड़हट का आवाज करेगा। यह सब नजारा देखकर दुल्हन डर गई वो और घबरा गई कि जब सूप खड़बड़ा रहा था तब उसने यह किया है और मैं कहीं कुछ बोल दूंगी तो मेरे साथ जाने क्या करेगा। कुछ ही देर में डोला घर पहुंच गया। दुल्हन को उतारा गया। दुल्हन को उतारने के बाद दुल्हन घर में गई और जब रात हुई तब दुल्हन दूध का गिलास लेकर बैठ गई और दूल्हा जब घर में आया तब पहुंचते ही बोला कि ये लो जूता 10 के बजाय 20 मार लो। दुल्हन डर गई और घबरा गई। बोली कि पति परमेश्वर होता है, मैं भला आपको जूते से कैसे मार सकती हूँ। यह बात सुनकर दूल्हा काफी ज्यादा खुश हुआ और गले लगाया और दोनों का जीवन हंसी खुशी से चलने लगा। दोस्तों, जो लड़के शादी के दिन से ही यह नहीं करते हैं तो जीवन भर औरत की गुलामी करते हैं। अगर वो लड़का डोले में यह नहीं करता तो उस लड़के के साथ क्या होता आपको पता ही चल गया होगा। बाकी तो आप खुद ही समझदार है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। वीडियो देखने के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद।